तो देखिए, पहला प्रश्न को ही पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत हाँ। प्रणाम जी। हम्म, पहला प्रश्न है, विशेषता किसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु को प्रस्तुत किया गया है? जी, तो किसी ने प्रयास किया है इसको लिखने का? हाँ जी प्रभु जी। हम्म हरे कृष्ण। हम्म रूप गोस्वामी जी प्रभुपाद जी ने विशेषता हमारे लिए इस ग्रंथ को लिखा है, जिससे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जो जुड़ गया उसकी भक्ति शुद्ध और परिपक्व हो सके। ये क्या आमुख में है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी। आमुख में है क्या इसका उत्तर? ये आमुख में, हाँ जी हाँ जी। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत कौन प्रणाम। से पेज पे है? अभी बता रही हूँ प्रभु जी। मैंने लिख लिया था ना, तो ध्यान नहीं लिया कहाँ से। प्रभु जी सेकंड पेज पे तीसरा पैरा। थर्ड पेज पे सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में है। बाद में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने महाप्रभु की इन शिक्षाओं की व्याख्या विभिन्न शास्त्रों में वैदिक ग्रंथों के विपुल ज्ञान और प्रमाण के आधार पर की। फिर नीचे लिखा है, रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी मान्यता है। कहाँ से लिखा था इसमें? बराबर बराबर, ठीक है, बराबर है जो बताया। हमारे लिए है, जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं, इस महान ग्रंथ का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो सकते हैं। जी, ठीक, बराबर। सबने लिख लिया इसका उत्तर? समझ गया? कोई है जिसको समझा नहीं ऐसे? ठीक है, फिर आगे जाते हैं। दूसरा पढ़िए कोई और। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, बोलिए। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। रूपानुग, रस, चपल सुख, भोग त्याग व अमृत। तो पहला बताइए कोई, रूपानु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म रस का अर्थ आनंद, अनुभूति। जी, पहले रूपानु का बताइए, वो है ना, एक एक चलते हैं। बराबर। हरे कृष्ण रूपानु प्रभु का जी, कोई? प्रणाम। हाँ बोलिए। भगवान के रूप का अनुसरण करने वाला। नहीं नहीं, वो नहीं नहीं है। प्रभु जी, इसका गोस्वामी के, अर्थ है हरे कृष्णा कि प्रभु रूप जी। गोस्वामी के द्वारा दी हुई शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए, जी, उनकी रूप गोस्वामी। शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए भगवान की भक्ति में आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जी, बराबर। लिख लिया सबने रूपानु का? स्पष्ट हो गया? प्रभु जी, इसका रूप गोस्वामी के अनुचर या अनुयायी भी कह सकते हैं। हाँ, अनुयायी भी कह सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म एक जगह पे ये लिखा हुआ है कि सील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी सामान्यतः रूपानुगत नाम से जाने जाते हैं। इसको ले हाँ सकते हैं? हाँ जी, दोनों ये भी बराबर है, वही दोनों अलग शब्दों में बताया। ठीक है, अभी अगला रस का बताइए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ जी। वह शक्ति जो एक परोपकारी
एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है, रस कहलाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने ये लिखा है कि रस्व का अनुभव या आनंद, रस का अर्थ है अनुभव या आनंद, भक्ति में रस महसूस होना, प्रीति पूर्वक सेवा करना, उसमें आनंद महसूस करना। रस 12 प्रकार के होते हैं। बराबर। तो दोनों बराबर है जो लिखा है प्रभु जी ने और माता जी ने। तो जो भी मतलब यहाँ पे बताने की बात क्या है, वहां पे अपनी किताब में वाक्य क्या दिया है, वह शक्ति जो प्रभु जी ने हमको बताया कि वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है, वह रस कहलाती है। मतलब इसका अर्थ क्या है कि कोई भी एक व्यक्ति कार्य करता है, तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे कुछ लोगों के नाम दिए, जैसे कि परोपकारी, गृहस्थ या राष्ट्रवादी। तो ये लोगों के उदाहरण के तौर पे नाम है यहाँ पे। तो कोई भी कार्य करने में हमको जो शक्ति प्रेरित करती है वो रस कहलाती है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। नहीं तो माता जी ने भी जो बताया कि आनंद अनुभव, वो भी ठीक है, जो प्रेरणा देता है। आनंद अनुभव हमको प्रेरणा ही देते, तो उनको रस कहते हैं और इनका स्वाद बहुत मधुर होता है। ठीक है, ये स्पष्ट है रस का सभी को। अगला बताइए, चपल सुख क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चपल सुख का होगा क्षणिक इंद्रिय तृप्ति को चपल सुख कहते हैं। जी। और किसी ने कुछ अलग लिखा है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। इंद्रिय तृप्ति दीर्घ काल तक नहीं चलती, अतएव यह चपल सुख कहलाती है। जी। मैंने ये लिखा है, किसी वस्तु का भोग भोगने में हम लगातार कंटिन्यू नहीं बनी रह सकते, ये चपल सुख कहलाता है, ऐसा लिखा है मैंने। तो सामान्य हो गया कि इंद्रिय तृप्ति, भोग करना मतलब इंद्रिय तृप्ति करना है। और किसी ने कुछ लिखा? जी प्रभु जी, क्षणिक सुख, क्षणिक सुख। जी जी बराबर। नहीं कमाल करते हैं, वक्त मिलता है, इसके कारण लोग इसमें बुक में भी यही लिखा है प्रभु जी, इंद्रिय तृप्ति दीर्घ काल तक नहीं चलती, अतएव यह चपल सुख कहलाती है। भक्ति। हाँ, बताया कि माता जी ने पहले ही बताया था। नहीं मतलब बुक के अंदर भी यही लिखा है, तो कुछ और बताने तो आप समझाइए हमें। नहीं नहीं, वही ठीक है, मैं थोड़ा और देख रहा। ठीक है, वही जो है अभी बताया, तो वही है चपल सुख। ठीक है। भोग त्याग। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसका आंसर है कुछ काल तक कुछ विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसे बदल देना, इस तरह आगा पीछा करने की स्थिति को भोग त्याग कहते हैं। हरे कृष्णा प्रणाम। भौतिक भोग थोड़े समय तक भोगने के बाद नीरस लगता है, तो उसका त्याग दिया जाता है। तो इसी को भोग त्याग कहते हैं। बराबर। बराबर है। प्रभु जी ने किताब में का जो वैसे के वैसा लिखा है वो भी ठीक है, और जो माता जी ने अपने शब्दों में बताया कि कैसे हम भौतिक कार्यकलापों का भोग करते हैं, उससे कुछ आनंद लेते हैं और कुछ समय बाद उसका त्याग करते हैं, वो नीरस होने के बाद, तो इसी को भोग त्याग। दोनों भी ठीक है। ठीक है। आगे का बताइए, अमृत का बताइए। अमृत का लिखा है किस? सबसे उच्चतम जड़ में पानी वाला
वो उदाहरण के साथ नहीं लिखे, इसलिए उसको आप इनमें उदाहरण अमृत का कोई बताएगा? भक्ति रस जीवन मैं बताता प्रभु जी। हाँ हाँ बताइए। नष्ट नहीं होने वाला शाश्वत सुख जो नित्य होता है। ना, आपका आवाज कट रहा था, अभी प्रयास कीजिए बताने का। जी बोल रहे हैं शाश्वत शाश्वत सुख, शाश्वत जो कभी नष्ट नहीं होने वाला नित्य सुख। एक मिनट। अमृत ना प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कभी नहीं मरने वाला अमृत है। प्रभु जी इसको एक शब्द में भक्ति रस भी कह सकते हैं। भक्ति रसा जो जिसका आनंद हमेशा रहता है, कभी ना मरने वाला। नेगेटिव साइड में होता है, पॉजिटिव साइड में ये जो कभी भी जो हमेशा रहने वाला है भक्ति रस। जी ये भी बराबर है, लेकिन इसका हम किताब में से अपने क्या दिया है, किसी ने पढ़ा है? बराबर है, आप सब लोगों ने अपने शब्दों में बताया, वो बराबर ही है। भक्ति रस जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता, यह निरंतर चलता, यह निरंतर चलता रहता है, इसलिए यह अमृत अर्थात कभी न मरने वाला कहलाता है। जी बराबर। एक और है प्रभु जी, कृष्ण भावना व्रत में सारे प्रमाणिक कार्य अमृत अर्थात स्थायी है, स्थायी होता है। हाँ ये किताब में वैसे के वैसा दिया है ना, सारे प्रामाणिक कार्य स्थायी है। जी बराबर। तो ये अपने शब्दों में भी आपने जो बताया वो है बराबर है, और जो स्थायी है, कृष्ण भावनामृत के सारे प्रामाणिक कार्य स्थायी है, तो ये किताब में आपके दिया है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है सभी को? यहाँ तक किसी को कुछ समस्या है? प्रभु जी कहाँ पर लिखा हुआ है? हाँ माता जी पेज नंबर 14। क्या आपका आवाज नहीं आ रहा है, क्या हो गया? पेज 14 फर्स्ट पैरा। पेज 14 फर्स्ट पैरा का लास्ट 2 लाइंस। जी ये अमृत का पूछ रहे हो आप? ठीक। अभी कोई तो बोल रहा था कि उनको ऊपर प्रश्न है कुछ, वो मेरे हाथ से म्यूट हो गए लग रहा है। ठीक है अभी हाँ अगला तीसरा पढ़िए। भगवान चैतन्य का सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान चैतन्य का सार्वभौमिक सिद्धांत है कि हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठाना। जी ये आपकी किताब में दिया है जी। और किसी ने कुछ लिखा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता और भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वालों मनुष्य से ही उच्च माना जाता है, ये सिद्धांत बताया, बुक में लिखा हुआ है ये। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्ति किसी विशेष देश, जाति, धर्म या समुदाय के लोगों के लिए नहीं, अपितु सबके लिए है। सबसे पहले वाला आंसर सही था प्रभु जी। वो कहाँ पे, पेज नंबर कहाँ पे दिया है वो? पेज में है प्रभु जी इस आंसर में, अभी एकदम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन है प्रभु जी, क्योंकि वो आंदोलन उन्होंने इसीलिए शुरू किया था प्रभु जी। अर्थात हर एक को शिक्षा देकर। फर्स्ट नंबर पेज पे है प्रभु जी। फर्स्ट पे क्या? हाँ जी फर्स्ट पे था ये। प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत था, हरे कृष्णा प्रभु जी, तो उसमें था जारे देखे तारे गए कृष्ण उपदेश। तो उस सिद्धांत के बेसिस पे ये कहा गया था कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का संदेश ये रहा
कि जहां भी कोई मिले उसको कृष्ण उपदेश दीजिए, जिससे उसको कृष्णा प्रदान कर सके हम। जी वो बराबर है, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद ने जो कहा है वो हमको लिखना है। इस प्रश्न का जो है, हाँ बाबूजी आमुख में लिखा है, बाबूजी आमुख में सेकंड पैराग्राफ में है, लास्ट के 2 लाइन। सेकंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन है। विशेषता भागवत गीता तो भारत में स्वीकार किया गया है कि भक्ति रसायन सिंधु में भगवान चैतन्य के आंदोलन के सिद्धांत की, अर्थात हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठाने की शिक्षा दी गई है। यही है इसमें। जी इसको बोलते हैं भगवान चैतन्य का संभव सिद्धांत। आमुख के सेकंड पेज पे कह रहे हैं प्रभु जी? सेकंड पेज का, फर्स्ट पेज का लास्ट का दूसरा, लास्ट से 2 लाइन नीचे से, सेकंड पैराग्राफ का दूसरा लाइन। ठीक है प्रभु जी। भगवान चैतन्य हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ, जो बात नहीं कर रहे हो अपने को म्यूट रख सकते हैं, आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आती है। नहीं। ओके तो बराबर है, ये वाक्य इसमें आना चाहिए। तो सार्वभौम मतलब क्या होता है कि हर एक के लिए, है ना, तो ये शब्द आना इसमें जरूरी है। तो जो अंतिम लाइन है, सार्वभौम मतलब क्या होता है, हर जगह पे हर एक के लिए है। हम बोलते हैं ना सार्वभौम राजा, तो उनका राज्य हर जगह पे रहता था पृथ्वी में, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सार्वभौम बताने की क्या है कि हर एक को, ऐसे नहीं कि विशिष्ट कुछ लोगों को, जैसे पिछले वाले परिच्छेद में उन्होंने बताया है कि हर एक, मतलब मुस्लिम लोगों का भी उन्होंने उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। तो ऐसे नहीं कि केवल हिंदुओं के लिए ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन था, तो सभी मनुष्यों के लिए, हर एक के लिए। तो ये इस कारण से उनका सिद्धांत क्या है, सार्वभौमिक सिद्धांत है। और वो क्या है सिद्धांत कि हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठाने, और उससे पहले वो भी लिखना उसमें से आवश्यक है, गोस्वामी पद से उठाने के जगह क्या है। तो ये तो है कि गोस्वामी पद तक उठाना और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भगवत भक्त को ऊंचा माना जाना। ठीक है, ये दोनों लिखना वहां पे जरूरी है। ठीक है प्रभु, थैंक यू। जो समझ में आ गया पहले 3 प्रश्न, यहाँ तक किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक, चौथा पढ़िए कोई। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्तों और जन सामान्य के लिए कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया है? बताइए कहाँ पे दिए इसमें? प्रभु जी सेकंड पेज में है आंसर, प्रभु जी सेकंड पेज में फर्स्ट पैराग्राफ में।
थर्ड लाइन से था, फोर्थ लाइन से, उन्होंने अपने धन का 50% कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों को अर्थात ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में और 25% अपने संबंधियों में बांट दिया तथा शेष 25% आपत्ति काल तथा निजी खर्च के लिए रखा। बाद में जब साकर मलिक ने, मतलब ये इसी से, मतलब यही आंसर बोली, तथा निजी खर्च के लिए रखा, भक्तों के और जन सामान्य के लिए ये उदाहरण प्रस्तुत किया उन्होंने। हमें जी, ऐसे वाक्य नहीं है क्या कहीं, भक्तों के लिए और जन सामान्यों के लिए? ये तो प्रभु जी क्वेश्चन में ही है वो लाइन। क्वेश्चन में है वो जनरली, लेकिन वो किताब में से ही पूछी जाती है। हाँ, ये आंसर आती है प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने यही उदाहरण दिया था कि हमें अपने धन का उपयोग कैसे करना चाहिए। एक मिनट देखता हूँ। विशेष रूप से लिखा है प्रभु जी सेकंड पैराग्राफ में 7वीं लाइन में, उन्होंने अपने धन नहीं सॉरी उन भक्तों का तथा जन सामान्य रूप से प्रत्येक मानव को करना चाहिए, ये लाइन है ऊपर। विशेष रूप से भक्तों को तथा सामान्य रूप से प्रत्येक मानव को करना चाहिए। जी, तो उन्होंने क्या किया है कि आदर्श तौर पे विभाजन किया है, उसका अनुसरण। हे कृष्णा प्रभु जी, हम उदाहरण, उदाहरण धन का उदाहरण दिया उन्होंने, सिर्फ धन का उदाहरण दिया है, धन का जो है उदाहरण दिया है, धन के विभाजन का, धन के विभाजन का उदाहरण दिया है। इसमें आंसर क्या धन लिखा का है? आदर्श तौर पर उन्होंने विभाजन किया है ना, उसका हम जो भक्त है और जन सामान्य के उसका हम अनुसरण कर सकते हैं। क्वेश्चन में भी उदाहरण ही मांगा है ना उन्होंने। हाँ जी, अनुसरण बोला है, उसका उदाहरण ही अर्थ होता है। उदाहरण ही मांगा है। ये स्पष्ट है सभी को? एक मिनट प्रभु जी, आप अपने हिसाब से थोड़ा क्लियर बोल दीजिए क्या लिखना चाहिए हमें। ये चौथे वाले का? हाँ जी। यही कि यहाँ पे प्रश्न में जिस तरह से पूछा है कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्तों और जन सामान्यों के लिए, है ना, आदर्श तौर पर, सॉरी, धन का आदर्श तौर पर विभाजन किया, ये उदाहरण प्रस्तुत किया है। शॉर्ट में इतना ही लिखना है मतलब? हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू। अगला पढ़िए कोई। कहाँ मिले थे? बताइए, किसी ने लिखा है? एक तो प्रयागराज इलाहाबाद में है और एक है रामकेली में, इसमें कौन सा सही लिखा है? प्रयाग में मिले थे, इलाहाबाद में, प्रयागराज में मिले थे प्रभु जी फर्स्ट टाइम। सेकंड पे सेकंड पैराग्राफ प्रभु जी सही बता रहे हैं। रामकेली में तो दबीर खान के रूप में मिले थे, जब तब तक रूप गोस्वामी नहीं बने थे जी। तो कौन सा लिखना है प्रभु जी? हाँ, एक मिनट बताओ। यही वाला आएगा, इलाहाबाद में, प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु से मिले और उस पावन नगरी के 10 अश्वमेध घाट पर महाप्रभु ने लगातार 10 दिनों तक उन्हें उपदेश दिया। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु साहब बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में मालदा जिले में रामकेली गांव में मिले थे। जब तक रामकेली में मिले तब तक प्रभु जी गुरु रूप गोस्वामी नहीं बने थे ना, तब तक वो दबीर खान और साकर मलिक थे। चैतन्य महाप्रभु की भेंट दबीर खान तथा साकर मलिक नामक दोनों भाइयों से मालदा जिले के रामकेली गांव में हुई थी। इसी भेंट के बाद दोनों भाइयों ने राजकीय नौकरी से अवकाश प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु के साथ ही हो लेने का निश्चय किया था। दबीर खान ही बाद में रूप गोस्वामी बने, ये स्पष्ट लिखा हुआ है बुक में ना, आमुख में सेकंड पैराग्राफ में।
हम बुलाएंगे। लेकिन अगले पेज में ये भी लिखा है श्री रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले। जी हाँ हाँ, जी तो लोग बोलेंगे, सब लोग बोल रहे हैं तो दिया हुआ तो उसको अभी दोनों में से कौन सा सही है, प्रयागराज या वो एक पहला मिनट वाला? एक मिनट, मैंने क्या लिख के इसका तैयार नहीं किया है। क्या मैं लिख के एक जगह पे तैयार करता हूँ तो भक्त लोग मैंने जो लिखा हुआ है ना वही मांग लेते, तो इसीलिए मैंने लिख के ही नहीं रखा इसको। तो बताता हूँ मैं, इसीलिए थोड़ा समझ आता है। हरे कृष्णा, कहाँ जा रहे हैं? हो गया क्या? ठीक है ठीक है। ठीक है, तो पहली बार वो कहाँ मिले थे राम, यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभ्रम हो सकता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा समय लेके इसको देखा ग्रंथों में कि इसका पहला जो उत्तर है वही ठीक है। जब उनकी दीक्षा नहीं हुई थी राम के लिए में ही, है ना, भले ही आपके किताब में ऐसे लिखा है कि वो पहली बार मिले, लेकिन वो सही नहीं है ना। तो पहली बार वो राम के लिए में ही मिले, ठीक है, क्योंकि देखिए कि वहां पे उनकी दीक्षा भी नहीं हुई थी ना राम किले में जब मिले, और उसके बाद वो राम किले छोड़ के जब वो उन्होंने पूरा उनका गृहस्थाश्रम वगैरह त्याग करके नौकरी छोड़ के जब आए, तब उसके बाद वो प्रयागराज में मिले हैं। तो ये हमने देखा था पहले। हाँ जी। इसमें किसी को संभ्रम है? राम के लिए लिखना है फिर? जी जी, इसका आंसर क्या लिखना है प्रभु जी? राम के लिए। अच्छा, कहाँ मिले इतना ही पूछा है ना उन्होंने, तो पहली बार राम केली में मिले। राम के लिए। तो यहाँ पे आप, हाँ, असीम प्रभु आपको क्या प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, मैं इसमें थोड़ा एक तर्क है, अगर आप बुरा ना माने। मैं एक्चुअली इसमें एक चीज देख रहा हूँ कि यहाँ पे ठीक है उन्होंने मिले हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि पहली बार मिले, मतलब ऐसा भी कहीं नहीं लिखा। और उन्होंने नेक्स्ट वाले सेकंड पेज में उन्होंने लिखा कि पहली बार मिले, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो मैं जस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरा कोई इसमें वो नहीं है। हाँ, वो मैं पहले ही आपको बताया कि वैसे लिखा है, इसके आपको लग सकता है, लेकिन वैसे नहीं है। इतिहास हम देखेंगे तो वैसे नहीं। जी प्रभु जी, प्रभु तो लिखते टाइम थोड़ा सा हो गया। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। यहाँ पे आपका ये प्रस्तावना पूरा होता है। हालांकि ये आमुख है, लेकिन यहाँ पे आपके हैंडबुक में थोड़ा गलत नाम हो गया, प्रस्तावना। ठीक है, अभी परिचय मतलब अपना क्या है कि भूमिका। भूमिका में से 12 रसों की सूची। ये तो आसान है, कोई बताइए। शांत रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये 5 तो मुख्य रस है प्रभु जी हैं। और 7 गौण रस है ना। हास्य, करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत, विभत्स। ये तो आसान है। दूसरे लाइन में है, देखिए मंगलाचरण जो लिखा है उधर दूसरे लाइन में ये है। शांत रस, दास रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, हास्य रस, करुण रस, भयानक रस, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। जी, धन्यवाद। ठीक है, अगला पढ़िए कोई। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति और निवृत्ति का अर्थ बताइए। हाँ, बाहरी कार्य। हरे कृष्ण।
बताइए कोई। हरे कृष्णा। ऐसे कर्म, हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसे कर्म जो शरीर के द्वारा किए जाते हैं वो तो है प्रवृत्ति, बाहरी कार्य जो है, और जो मन से किए जाते हैं आंतरिक कार्य वो है निवृत्ति। एक मिनट देखता हूँ। ये प्रभु जी पेज नंबर 21 पे है भूमिका में। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रवृत्ति का बोल रहा हूँ। वे कार्य जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए किए जाते हैं उन्हें प्रवृत्ति कहते हैं। और निवृत्त को वे कार्य जो प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए किए जाते हैं उन्हें निवृत्त कहते हैं। उसे नकारात्मक कार्य की संज्ञा दी गई है। मैं तो यही लिख रही हूँ। आपने क्या लिखा प्रभु जी, एक बार फिर से बताएंगे? आप बोल रहा हूँ प्रभु जी। वे कार्य जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं उन्हें प्रवृत्ति कहते हैं। जी। और निवृत्त का है प्रभु जी वे कार्य जो प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए किए जाते हैं उसे निवृत्त कहते हैं। इसे नकारात्मक कार्य की संज्ञा दी गई है। बराबर। तो उसमें जो प्रवृत्ति में आपने बताया उसमें एक वाक्य ऐड कर दीजिए कि प्रवृत्ति मतलब उसको सकारात्मक कार्य। निवृत्ति का तो आपने लिख दिया। जी जी जी। है ना, उसमें बस एक लाइन ऐड कर दीजिए, बाकी बराबर है ना। ठीक है, सबने लिख लिया ये? नहीं प्रभु जी बता दें इसका द्वारा क्या लिखें फिर। और प्रवृत्ति मतलब सकारात्मक कार्य। हाँ, तो उससे पहले ये लिखना है कि किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अच्छा, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य करते हैं उसको प्रवृत्ति कार्य, और वो सकारात्मक है ना, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे हैं। और जो प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको निवृत्ति कहते हैं, वो नकारात्मक कार्य रहते हैं। तो उदाहरण भी इसके दिए हैं, नकारात्मक कार्य के उन्होंने दिए हैं उदाहरण कि रोग से बचने के लिए। ठीक है, समझ गया? अभी किसी को समझा नहीं, ऐसी कोई है? कार्य किए तो 8वां पढ़िए। अनुशीलन शब्द का अर्थ बताइए। क्या है, लिखा किसी ने? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। अनुशीलन भगवान श्री कृष्ण का लगातार ध्यान करना, पूजा करना, सेवा करना और उनकी भक्ति का अभ्यास करना। प्रभु जी, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करना भी अनुशीलन कहलाता है। प्रभु जी, अनुशीलन का तात्पर्य स्फूर्ति या क्रियाशीलता होता है। कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्ति का निरंतर अभ्यास करना। प्रभु जी हरे कृष्णा। अनुशीलन शब्द का अर्थ है पूर्ववर्ती आचार्यों के करते हुए अनुशीलन, और शरीर, मन तथा वाणी से हर कर सकते हैं।
ये कहाँ से लिखा आपने पूर्ववर्ती आचार्यों का वाक्य? कौन से पेज से लिखा है? 21 नंबर पेज में 3rd पैराग्राफ है प्रभु जी। हाँ, उधर तो है उत्तर 21 नंबर पेज पे, लेकिन ये भक्त लोगों ने, सभी भक्तों ने लगभग वही बताया कि पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए। ये वाक्य कहाँ से लिया उन्होंने? उसी में ही है, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अनुशीलन। उसी, यह भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। यह उन लोगों के लिए है जो निष्क्रिय रहना चाहते हैं या मूक ध्यान में अपना समय बिताना चाहते हैं, मात्र निष्क्रियता नहीं है। जो लोग भक्ति करना चाहते हैं उनके लिए अनेक विधियां हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन इनसे पृथक है। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी ने अनुशीलन शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अनुशीलन। जो ही हम अनुशीलन कहते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य स्फूर्ति या क्रियाशीलता होता है। स्फूर्ति के बिना मात्र भावना से कुछ काम नहीं होता। समस्त कार्यों की फिर 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, कोई फिर प्रवृत्ति और निवृत्ति किया जाता है। मिल गया। तो हाँ, आपने जब हमें समझाया था तो इसमें आपने लिखाया था अनुशीलन का अर्थ ध्यान, पूजा, सेवा, भक्ति का अभ्यास। वो तो आचार्यों के इससे है, लेकिन अभी यहाँ पे हमको क्या पूछा है कि अनुशीलन शब्द का अर्थ बतलाइए। शब्द का अर्थ प्रभु जी स्फूर्ति या क्रियाशीलता होता है। स्फूर्ति, क्रियाशीलता मतलब क्या है कि उससे और सामान्य, हाँ वो तो हो गया, जैसे किताबों में बताया हुआ अर्थ हो गया क्रियाशीलता। लेकिन अनुशीलन मतलब क्या है कि कर्म करना है, सबसे आसान अर्थ है वो तो है। क्रियाशीलता मतलब क्या, कर्म करना ही है। तो ये सब समानार्थी अर्थ है। अनुशीलन मतलब क्या है, कर्म करना। सामान्य भाषा में ये अर्थ लिखी। अनुशीलन शब्द का अर्थ है कर्म करना या क्रियाशीलता, ये कुछ लिख सकते हैं अगर 1 मार्क के लिए आता है तो। और इसका कैसे बड़ा उत्तर भी है, दोनों इसके उत्तर है। 1 मार्क के लिए आता है ये प्रश्न तो इतना ही लिखिए 1 वाक्य में, और ज्यादा मार्क के लिए आता है तो 1 से ज्यादा मार्क के लिए तो कृष्णा प्रभु जी, पहले तो ऐसे। हाँ प्रभु जी, मैं इसका शाब्दिक अर्थ बताना चाहता है, जो मैं डिक्शनरी में देखते हैं। अनुशीलन का मतलब होता है निरंतर अभ्यास करना। ऐसे तो अभ्यास करना और एक निरंतर अभ्यास करना, दोनों में यही अनुशीलन का मतलब यही अंतर है, निरंतर अभ्यास करना। जी जी। तो क्या होना चाहिए था बताइएगा। बराबर। तो अनुशीलन का मतलब अनु शब्द उसमें लगा है, इसलिए वो निरंतर होता है। हमने देखा वही है प्रभु जी, निरंतर अभ्यास करना ही अनुशीलन है। ठीक है। अनुशीलन शब्द का अर्थ है कि अभ्यास या अभ्यास का अनुसरण करना, यानी निरंतर अभ्यास करते रहना। जी जी, ठीक है। तो 1 मार्क के लिए इतना है तो इतना ही लिखिए, और ज्यादा आता है तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि आपने ये जो कर्म है, अनुशीलन शब्द का अर्थ है कि जो निरंतर कर्म करते रहना, सदैव कर्म में लगे रहना, वो प्रभुपाद ने यहाँ पे दिया है ना। सदैव कर्म में लगे रहना या निरंतर कर्म करते रहना, इस प्रकार अनुशीलन शब्द का अर्थ है। और ये जो कर्म है वो हम कैसे कर सकते हैं, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा या अपनी वाणी के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखिए अगर 1 से ज्यादा 2 मार्क के लिए वगैरह आता है तो। आपने जब डिक्टेट किया था, समझाया था, तब ऐसे लिखवाया था प्रभुपाद के द्वारा अनुशीलन का अर्थ है क्रियाशीलता और स्फूर्ति, ये लिखवाया था आपने।
वो भी लिख सकते हैं, वो भी लिख उसमें सदैव बस ऐड कर दीजिए। सदैव। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें ये भी लिखना है शरीर मन या वाणी के द्वारा कर्म करना। एक मार्क को आएगा तो मत लिखिए, और ज्यादा मार्क्स का है तो ये लिखने का शरीर मन या वाणी के द्वारा कर्म कर सकते हैं। जी जी जी, ठीक है। ठीक है। अगला पढ़िए। ज्ञान कर्मादि शब्द किसकी ओर संकेत करता है? लिखा है किसी? प्रभु जी दंडवत प्रणाम। का मैं लिखा हूँ, वे ज्ञान जो शुद्ध भक्त को प्राप्त करने में सहायक नहीं होते हैं, अर्थात कृष्ण की भक्त के अनुकूल नहीं होते हैं। जी बराबर। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आदि शब्द का संकेत और है भक्ति ज्ञान कर्म आदि से आगे नहीं होनी चाहिए। ज्ञान से अर्थ है निराकार ब्रह्म का ज्ञान, कर्म से अर्थ है नित्य कर्म, आदि से अर्थ है ऐसी चीजें जैसे वैराग्य, योग, सांख्य जो भक्ति छोड़कर है उन्हें भक्ति में नहीं लेना है। ये थोड़ा सा अपने शब्दों में आपने बताया, बराबर है, लेकिन यहाँ से लिख सकते हैं जो किताब में दिया है वो वैसे के वैसा जो प्रभु जी ने बोला है कि तो वे कार्य जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने में सहायक नहीं बनते हैं, और त्याग के अनेक रूप। वही जी, इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, त्याग के अनेक रूप भी कृष्ण के भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होते। लेकिन वो वैसे के वैसा ऐड करने के पहले हाँ आप बताइए। तो ज्ञान मतलब वो त्याग, ऐसे भी ले सकते हैं। क्या लिखे प्रभु जी, आपने बुक क्या में बताया? किधर है? एक मिनट प्रभु जी, ये बुक में कौन से पैराग्राफ में है? ये बुक में जो रोमन में लिखा है ना, उसमें 24 में लास्ट में। जी ठीक है, वो उसको वैसे के वैसा लिख सकते हैं, है ना। तो ये ज्ञान कर्मादि शब्द किसके ओर संकेत करते हैं कि जो कार्य है, जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने में सहायक नहीं है, और तथाकथित त्याग के, है ना, अनेक रूप भी कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होते, इसकी ओर ये संकेत करते। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने में सहायक नहीं है, और जो त्याग के अनेक रूप में कृष्ण की भक्ति के लिए अनुकूल है, ये पूरा आंसर। जी जी जी, ठीक है। तो अभी ये अध्याय पहला भी हमारा हुआ है, लेकिन इसके अगली बार लेते हैं। अध्याय पहला और दूसरा, है ना, वो अगले शनिवार को लेते हैं। आप तैयार करके आ जाइए। ठीक। हरे कृष्ण। 9 का एक बार बोलिए प्रभु जी। 9वें का क्या है 9? क्या है 9? नहीं, हाँ वही
अभी पढ़ा ना माता जी ने? माता जी फिर से पढ़िए एक बार। मैं प्रभु जी पढ़ रहा हूँ। हाँ, ये हाँ, कार्य जो शुद्ध भक्ति के कार्यों में सहायक नहीं बनते हैं तथा कथित त्याग के अनेक रूप भी कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। जी, समझ में आया क्या? अभी प्रभु जी ने पूछा था एक। हाँ प्रभु जी। यहाँ पे अभी मैंने मैसेज देखा तो उसमें विष्णु प्रिया माता जी ने लिखा है कि रिपीट कीजिए प्रवृत्ति और निवृत्ति का। समझ में आया क्या माता जी? आपको उत्तर मिला? मैं उस समय नहीं देखा चैट बॉक्स। कोई बात, हरे कृष्ण प्रभु जी। मिल गया ना? वो मैं अंडरलाइन नहीं कर पाई प्रभु जी टेक्स्ट बुक में। अगर आप कोई बताइए भक्तों में से जिन्होंने लिखा है प्रवृत्ति और निवृत्ति का अर्थ। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी। हाँ बोलिए। वे कार्य जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं उन्हें प्रवृत्ति कहते हैं। और यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐड करने को बोला था कि वो सकारात्मक कार्य की संज्ञा दी जा सकती है जी। और निवृत्त का है प्रभु जी वे कार्य जो प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए किए जाते हैं इन्हें नकारात्मक कार्य की संज्ञा दी जाती है। जी, मिला क्या माता जी आपको? ठीक है, तो अभी सबने लिख लिया ये, तो अभी हम अपने विषय में प्रवेश करते हैं। से बचने के लिए तो हमने पिछली बार कहाँ तक पढ़ा है? द्वितीय श्रेणी हो गया ना, नहीं, नव दीक्षित तृतीय भी हो गया, यहाँ तक हमारा हो गया। नव दीक्षित कहलाता है, यहाँ तक हमारा पूरा हो गया, बराबर है? हाँ जी प्रभु जी। तो आज से हमको यहाँ से पढ़ना है। तो अभी यहाँ पे विषय क्या चल रहा है कि जो हमने वैधि साधना भक्ति देखी है ना, तो देखिए कैसे आ गए वैधि साधना भक्ति में। तो पहले तो शुद्ध भक्ति की व्याख्या देखी हमने, फिर हमने देखा कि ये शुद्ध भक्ति के 3 प्रकार होते हैं। कौन से हैं शुद्ध भक्ति के 3 प्रकार? बताएगा कोई? प्रभु जी उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और ये तो अधिकारियों के हो गए, है ना। ये जो आपने बताया वो क्या है कि वैधि साधना भक्ति के अधिकारियों के प्रकार आपने बताए, है ना। लेकिन शुद्ध भक्ति के प्रकार क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हाँ, साधन भक्ति, हाँ, प्रेम भक्ति, भाव भक्ति। हाँ, तो उसको क्रम से बताने का, बराबर है आपने जो 3 बताए, लेकिन साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ऐसे क्रम से। तो ये हो गए, किसी के प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए, लेकिन किसके हो गए? शुद्ध भक्ति जी, शुद्ध भक्ति के ये 3 प्रकार हो गए। तो अभी ये 3 प्रकारों में, है ना, तो पहला प्रकार जो दूसरी लहरी में हम अभ्यास कर रहे हैं वो कौन सा है? साधन भक्ति। जी, साधन भक्ति। तो फिर रूप गोस्वामी ने यहाँ पे साधन भक्ति की व्याख्या की, है ना। तो बताइए आपके शब्दों में साधन भक्ति की क्या व्याख्या की रूप गोस्वामी ने? क्लेशा अग्नि और शुभदा अग्नि, उनके 2 बताए थे उन्होंने जी। उनके ये 2 जो लक्षण है, 6 लक्षणों में से 2 लक्षण उसमें बताए थे। जी, बराबर। और भाव भक्ति में भी 2 लक्षण बताए थे, मोक्ष
लघुता और सुदृढ़ भाव भक्ति। और पहले वाले दो आते हैं क्या भाव भक्ति में, साधना भक्ति के दो, या सिर्फ वो नए दो आते हैं? आते हैं प्रभु जी, आते हैं। हाँ, पहले पुराने वाले दो भी आते हैं और नए वाले दो भी आते हैं। जी। और प्रेम भक्ति में क्या होता है? सांद्रानंद विशेषात्मा और कृष्णाकृष्णी, श्री कृष्णाकृष्णी और प्लस वो चारों। हाँ, पुराने वाले चार भी आते हैं। तो मतलब क्या है कि साधना भक्ति में 2 लक्षण होते हैं और भाव भक्ति में 4 लक्षण और प्रेम भक्ति में 6 लक्षण प्रकट है। तो ये तो हो गया लक्षणों के हिसाब से। लेकिन व्याख्या में क्या बताया था उन्होंने? साधन भक्ति की जो व्याख्या की तब क्या बताया था उन्होंने? ये तो आपने बताया वो बराबर है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। इंद्रियों से जो गुरु की आज्ञानुसार, शास्त्रों के अनुसार इंद्रियों से जो भक्ति करते हैं वो साधन, शास्त्रों की विधि अनुसार। तो वो जो आपने व्याख्या बताई कि शास्त्रों की विधि अनुसार और इंद्रिय गुरु की आज्ञा से, तो वो हो गई वैधि साधन भक्ति की व्याख्या। आपने जो व्याख्या बताई वो किसकी व्याख्या है? वैधि साधन भक्ति की, है ना। साधन भक्ति की व्याख्या में क्या है कि इंद्रियों से जो कार्य किए जाते हैं, है ना, और वो जो कार्य करते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है कि भाव भक्ति की प्राप्ति करना। तो ये इस प्रकार से जो व्याख्या है ना, मतलब कोई भी इंद्रियों से कार्य करना भाव भक्ति की प्राप्ति के लिए, तो उसको साधन भक्ति बोलते हैं। और उसमें जो आगे फिर साधन भक्ति के कितने प्रकार है? बताइए कोई। 2 प्रकार बताए थे ना। हाँ, कौन से? शुभदा अग्नि, क्लेशाग्नि और शुभदा। नहीं, वो तो लक्षण हो गए, लक्षण हो गए ना। प्रकार कितने हैं? प्रकार साधन भक्ति, रागानुगा भक्ति और वैधि साधन भक्ति। जी। तो वैधि और रागानुगा 2 प्रकार है उसमें, ठीक है। और वैधि साधन भक्ति, अभी ये 2 में से पहला हम अभ्यास करें। क्या है वो? कि वैधि साधन भक्ति, वैधि साधन भक्ति की व्याख्या भी माता जी ने बताई कि क्या होता है वो, हम कार्य तो करते हैं भाव भक्ति की प्राप्ति के लिए, है ना, लेकिन वो कैसे करते हैं? हम गुरु के निर्देशन में या शास्त्रों के आदेश से करते हैं। हमको खुद को कुछ उसमें आकर्षण नहीं होता। इस प्रकार से हमने ये व्याख्या देखी, फिर इसके संदर्भ भी हमने देखे। फिर आता है कि कौन सा व्यक्ति इस वैधि साधन भक्ति का अभ्यास कर सकता है, उस व्यक्ति में क्या अधिकार होना चाहिए, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अभी तक कितने प्रकार की योग्यताएं हमने चर्चा की, अभी आगे भी आएंगी योग्यताएं, लेकिन अभी तक हमने कितना चर्चा किया? तीनों ही कर ली प्रभु जी। 3 योग्यताओं की, 3 प्रकार के भक्तों की हमने चर्चा की है। उसमें कौन से हैं, उनके नाम क्या है? उच्चतम, मध्यम और निम्नतम। हाँ, निम्नतम, है ना। तो इसको प्रभुपाद ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी इस प्रकार से बोला है, लेकिन रूप गोस्वामी ने इसको क्या बोला है? उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। ये तीनों की हमने चर्चा की है ना। तो ये पूरा चित्र आप समझ लीजिए कि हम कैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सब कोई। तो अभी हम चौथे प्रकार की जो योग्यताएं हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं कि कौन से प्रकार का व्यक्ति इस वैधि साधन भक्ति का अभ्यास कर सकता है। ठीक है। हाँ जी। यहाँ कितने तक पढ़ा था हमने? 50 तक हो गया था।
पहले। एक से 60 में कोई बचा है पढ़ने का? जी प्रभु जी, मैं हरे हूँ। कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं हूँ 33। पढ़ा नहीं आपने? पढ़िए पढ़िए। नहीं प्रभु। अपने लक्ष्य को पूरी निष्ठा बनाए रखता है, इस कारण वह नवदीक्षित कहलाता है। भागवत गीता में नवसिखीय भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है। उनमें कहा गया है कि 4 प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। ये 4 प्रकार के लोग हैं: अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक कलेश के निवारण या आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है, नवसुखियों में ही गिना जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे नवसुखियों की द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। महाराज ध्रुव नवसिखिया श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त हैं। उन्हें अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था, अतएव वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतः शुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया। इस प्रकार जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था, उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वह शुद्ध भक्त बन गया। ऐसे ही सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे और भक्ति के प्रति आकृष्ट भी थे। ऐसी ही घटना 9वीं शरायण की सभा में हुई, जिनमें ज्ञानी पद तक उठे बिना कोई व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बन रहा सकता। अल्प बुद्धि या वे भी जिनकी बुद्धि माया के वशीभूत होने से चली गई है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं। ज्ञानी तो वह होता है जिसने यह भली भांति हृदयंगम कर लिया है कि वह आत्मा है, केवल शरीर नहीं, किंतु उसे अनुभूति होती है कि वह आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है। अतएव वह जानता है कि उसका घनिष्ठ संबंध कृष्ण से होना चाहिए, न कि इस शरीर से। अर्थ तथा अर्थार्थी देहात्म बुद्धि में रहते हैं, क्योंकि दुख तथा धन की आवश्यकता ये दोनों ही शरीर से संबंधित है। जिज्ञासु व्यक्ति अर्थ तथा अर्थार्थी से कुछ ऊपर होता है, फिर भी वह रहता है भौतिक स्तर पर ही, किंतु कृष्ण की खोज करने वाला ज्ञानी भली भांति जानता है कि मैं आत्मा या ब्रह्म हूँ और कृष्ण परमात्मा है। अतएव वह जानता है कि उनका घनिष्ठ संबंध कृष्ण से होना चाहिए, न कि शरीर से। अर्थ तथा अर्थार्थी देहात्म बुद्धि में रहते हैं, क्योंकि ये तो प्रभु जी पढ़ लिया ना, इससे उधर ही। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक पेज स्किप हो गया है एक्चुअली। एक सेकंड प्रभु जी, मैं अभी निकाल लेता हूँ। ऐसी ही घटना नैमिषारण्य की सभा में हुई, जिसमें शौनक ऋषि प्रमुख थे। वो स्किप हो गया और नेक्स्ट वीक होंगे। एक सेकंड। कौन है? म्यूट कीजिए अपने को। अच्छा, म्यूट नहीं है। ये तो अब नहीं हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसकी लास्ट की लाइनें रह गई। प्रभु जी ठीक आ रहे थे। इसमें लास्ट की लाइनें रह गई हैं 2-3, बस वही है। भली भांति जानता हूँ मैं आत्मा या ब्रह्म हूँ और कृष्ण परमात्मा और ब्रह्म है।
वह जानता है कि अधीन तथा सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अनंत परमात्मा कृष्ण से, प्रभु जी नीचे कीजिएगा। एक मिनट मैं चेक करता हूँ किताब में अभी क्या कंफ्यूजन क्या हो गया। जिन्होंने सौनक ऋषि के प्रमुख तीसरा चल रहा है। हरे कृष्ण। भागवत गीता के अभी एक सेकंड चेन वाले वे भी सभी जिज्ञासु थे और सुत गोस्वामी श्री कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहते थे। इस प्रकार वे शुद्ध भक्ति की संगति पाकर स्वयं शुद्ध बन गए। अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है। कोई चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों न हो, यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है तो वह तुरंत द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ जाता है। भागवत गीता के 7वें अध्याय में इन चारों प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है और इन सबों को पवित्र माना गया है। पवित्र हुए बिना कोई भी भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। भागवत गीता में यह बतलाया गया है कि जो निरंतर पवित्र कर्म करता है और जिससे पाप फल क्षय हो चुके हैं वही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई नहीं। नवसुखियों को इसके उनके पवित्र कार्यों की श्रेणी के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। पवित्र कर्मों के बिना आर्त व्यक्ति नास्तिक, साम्यवादी या इसी तरह का कुछ और बन सकता है, क्योंकि उसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास नहीं होता। अतएव वह सोचता है कि ईश्वर में पूर्णतया अविश्वास करके वह अपनी आर्त स्थिति को संतुलित कर सकता है। किंतु भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि इन 4 प्रकार के नवसिखियों में जो ज्ञानी है वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि यदि ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है तो वह बदले में भौतिक लाभ नहीं चाहता। ज्ञानी पुरुष कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने पर बदले में उनसे कुछ नहीं मांगता, न तो दुख से छुटकारा, न धन की प्राप्ति। अर्थात इसका अर्थ है कि प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति अनुरक्त का उसका मूल्य ध्येय न्यूनाधिक प्रेम रहता है। उसके अतिरिक्त वह अपने ज्ञान तथा शास्त्र अध्ययन से यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण भगवान है। भागवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद वास्तव में ज्ञानी बनता है तो वह वासुदेव की शरण में यह भली भांति जानते हुए जाता है कि कृष्ण वासुदेव ही उद्गम एवं समस्त कारणों के कारण है। इसलिए वह कृष्ण के चरण कमलों में लिपट जाता है और क्रमशः उनके प्रति प्रेम विकसित कर लेता है। यद्यपि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, किंतु लोग भी अत्यंत उदार माने जाते हैं क्योंकि वे अर्थात लाभार्थी होते हुए भी संतुष्टि के लिए कृष्ण के पास जाते हैं। इस प्रकार वे उदार विशाल हृदय वाले महात्मा माने जाते हैं। ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। अल्प बुद्धि या वे जिनकी बुद्धि माया के वशीभूत होने से चली गई है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं। ज्ञानी तो वह होता है जिसने यह भली भांति हृदयंगम कर लिया है कि वह आत्मा है, केवल शरीर नहीं। चूंकि उसे अनुभूति होती है कि वह आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है, अतएव वह जानता है कि उसका घनिष्ठ संबंध कृष्ण से होना चाहिए, न कि इस शरीर से। अर्थ तथा अर्थार्थी देहात्म बुद्धि में रहते हैं, क्योंकि दुख तथा धन की आवश्यकता ये दोनों ही शरीर से संबंधित है। जिज्ञासु व्यक्ति अर्थ तथा अर्थार्थी से
कुछ ऊपर होता है, फिर भी वह रहता है भौतिक स्तर पर ही। किंतु कृष्ण की खोज करने वाले ज्ञानी भली भांति जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ और कृष्ण परमात्मा या परम ब्रह्म है। यह जानता है कि अधीन या सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अनंत तथा परमात्मा कृष्ण से युक्त होकर रहना चाहिए। कृष्ण के साथ ज्ञानी का यही संबंध है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और सभी जीवों को समभाव से देखता है, तब वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है। नहीं, यहाँ तक ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। यहाँ तक ये जो मैंने बताया निष्कर्ष यही निकलता है, वो परिच्छेद तो हम देखेंगे। तो अभी ये जो इतना लंबा हमने पढ़ा, लगभग 1-1.5 पेज है ना। तो ये क्या है कि प्रभुपाद ने जो 2 श्लोकों के ऊपर है ना, 20वें और 21वें श्लोक है ना, तो वो श्लोक क्या कहते हैं। तो अभी चौथे प्रकार की योग्यता यहाँ पे बता रहे हैं। किसकी योग्यता है हम चर्चा कर रहे हैं? नवदीक्षित। चौथा अधिकारी। हाँ, चौथा अधिकारी। वो किसका चौथा अधिकारी है? वो भक्तों की 3 श्रेणियों का। नहीं, किसके अधिकारी? अधिकारी मतलब योग्य व्यक्ति है ना, अधिकार उसका। भक्ति के लिए पात्रता, भक्ति के लिए हाँ, भक्ति का अधिकारी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अधिकारी का शब्द है भक्ति के लिए योग्यता। लेकिन कौन सी भक्ति के लिए योग्यता यहाँ पे? साधना भक्ति के लिए। साधना भक्ति में कौन सी? हाँ, वैधि साधना भक्ति का ही हम अभ्यास कर रहे हैं। तो वैधि साधना भक्ति का अधिकारी मतलब क्या कि वैधि साधन भक्ति अभ्यास करने के लिए जो योग्यता लगती है ना, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो पहली योग्यता हमने देखी, तो उत्तम अधिकारी ये वैधि साधन भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं, है ना। तो दूसरी योग्यता हमने देखी वो मध्यम अधिकारी या द्वितीय श्रेणी, जो प्रभुपाद ने अपनी किताब में द्वितीय श्रेणी बोला है, और उत्तम अधिकारी को प्रभुपाद ने प्रथम श्रेणी बोला है। वे तीसरे प्रकार की जो व्यक्ति है जो वैधि साधन भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं, वो कौन से हैं? कनिष्ठ अधिकारी या तृतीय श्रेणी। अभी यहाँ पे चौथे प्रकार के लोग बता रहे हैं। तो वो कौन से हैं चौथे प्रकार के लोग, है ना, जो वैधि साधन भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं? तो ये 2 श्लोकों में बताए हैं। तो कौन है वो? जो गीता का 7वां अध्याय है, जो अभी पढ़ा नहीं आप लोगों ने, उसके 19वें श्लोक में ये दिए गए। तो कौन से है उसमें? 4 प्रकार के लोग, वो उनके बारे में बताया है गीता ये 19वें श्लोक में। तो कौन है वो 4 प्रकार के लोग, है ना। प्रसिद्ध श्लोक है, 19वें श्लोक नहीं है, ये 16वां श्लोक है। तो गलती से 19वां बोला मैंने, तो 7वें अध्याय का 16वां। तो कौन सा है वो श्लोक? चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति न अर्जुना अर्थो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ये 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। तो 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं। तो कौन से हैं? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो आर्तो मतलब क्या है कि जिनको कोई दुख है, और जिज्ञासु मतलब उनको जीवन के बारे में, भगवान के बारे में कुछ जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न है। और उसमें तीसरे प्रकार के क्या है? अर्थार्थी, है ना, कि उनको क्या चाहिए? धन चाहिए, अर्थ चाहिए, पैसे चाहिए। और ज्ञानी, तो उनको भगवान के बारे में ज्ञान चाहिए उनको। तो ये 4 प्रकार के लोग। और कैसे ये 4 प्रकार में भी कैसे होना चाहिए? सुकृति भी उनके पास होनी चाहिए। केवल ये 4 प्रकार में होने से नहीं चलेगा। तो क्या बोल रहे हैं? ये जो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, जब ये लोग भगवान के पास आने से, है ना, तो अभी ये क्यों आ रहे हैं 4 प्रकार के लोग भगवान के पास?
क्यों आ रहे? कि उनका कुछ उद्देश्य है, हाँ, भौतिक कामना से आ रहे, है ना। हर एक प्रकार का जो व्यक्ति है उसका अलग अलग कुछ भौतिक कामना है, वो भगवान के पास वो कामना से आ रहा है। तो यहाँ पे बता रहे अपने आचार्य कि जब ये 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आ रहे हैं भौतिक कामना से, लेकिन वो भक्ति करेंगे भगवान के पास आके ये कामना के साथ, तो क्या हो जाएगा? उनका शुद्धिकरण हो जाएगा और वो उनकी जो कामना है वो चली जाएगी। और फिर क्या हो जाएगा? वो उनको भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करने की उनमें इच्छा आ जाएगी। तब जब ये 4 प्रकार के लोग हैं, जब इनकी शुद्धि हो जाएगी भक्ति करने से, तब क्या बन जाएंगे? ये वैधि साधन भक्ति के अधिकारी बन जाएंगे, है। तो तुरंत ये बने नहीं, ये 4 प्रकार के जो लोग हैं तुरंत ये वैधि साधन भक्ति के अधिकारी नहीं है। तो कब हो जाएंगे? जब ये शुद्ध हो जाएंगे तभी इसके अधिकारी बनेंगे। इतना समझ गया? ये चौथे प्रकार के अधिकारी कौन से हैं? ठीक है, तो अभी हम प्रभुपाद का समझ लेते हैं। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? तो भगवत गीता में 9 सुखियों भक्तों का आगे भी वर्गीकरण हुआ है ना। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो 9 सुखिए भक्त है ना, जो मतलब ये कहाँ पे आ सकते हैं? जब ये शुद्ध होंगे अपनी इच्छा से। जो तृतीय श्रेणी का जो भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी, उसमें ये लोग आ जाएंगे जब शुद्ध होंगे तब। ठीक है, तो ये 9 सिखिए भक्तों में ही प्रभुपाद ने इनका वर्गीकरण कर दिया है। उसमें कहा गया है कि 4 प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, भगवान के पास आते हैं अपनी इच्छा के साथ, अपनी अपनी तुष्टि के लिए, मतलब अपनी अपनी इच्छा से भगवान के पास आते हैं। ये 4 प्रकार के लोग हैं, बताए मैंने। अर्थो अर्थार्थी, क्रम बदल दिया प्रभुपाद ने, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ठीक है, ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण या आर्थिक विकास या अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। मतलब पूजा स्थल भगवान के पास जाते हैं जिधर उनकी पूजा हो रही है उधर। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है, 9 सुखियों में ही गिना जाता है। तो बोल रहे कि ज्ञानी, तो ज्ञानी ये नाम कैसे लगता है कि वो विद्वान होगा, पंडित होगा, है ना। तो उसको भगवान की महानता का ज्ञान होता है और इसीलिए वो बोल रहे कि महानता का अनुभव मात्र करता है, 9 सिखियों में ही गिना जाता है। तो ये व्यक्ति जो है वो किस में आता है? जब शुद्ध होगा तो तृतीय श्रेणी 9 सिखियों में आएगा। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे 9 सिखियों को द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। तो वही हमने जो पहले 3 श्रेणियां देखी है ना, कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। 9 सिखिया तो तृतीय श्रेणी में आता है। वो तृतीय से ऊपर कैसे जाएगा? हमने देखा कि भक्तों के संग से वो जा सकता है और भक्ति करने से वो जा सकता है, ये पहले ही हमने चर्चा की। फिर आगे बोल रहे प्राप्त होता है। महाराज ध्रुव 9 सिखिए श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हैं। तो ये 9 सिखिए कैसे हो गए ध्रुव महाराज? क्योंकि उनकी क्या इच्छा थी? उनको ऐसा पद प्राप्त करना था, है ना। वो क्या है कि उनकी जो आ, आ, जो पिता की गोदी में बैठे थे उनके भाई, है ना, तो उससे भी उनको बड़ा पद प्राप्त करना था, है। तो ये क्या है? उनकी इच्छा थी, भौतिक इच्छा से वो भगवान के पास आए और फिर क्या हो गया? उन्होंने वो शुद्ध हो गए। फिर बाद में तो ये ऐसे 9 सिखिया श्रेणी में ही आते हैं, इस प्रकार से बोल रहे प्रभुपाद। उन्हें अपने पिता का साम्राज्य, हाँ, अपने पिता का साम्राज्य नहीं, उससे भी ज्यादा उनको चाहिए था। अतएव वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतया शुद्ध हो गए तो उन्होंने भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया। यहाँ पे हमको क्या समझ रहा है? ध्रुव महाराज के उदाहरण से हमको समझ रहा है कि अभी हमारी भौतिक इच्छा है, लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे तो क्या होता है? वो शुद्ध हो जाते हैं और वो चली जाती है भौतिक इच्छा। ठीक है, फिर
ये तो ध्रुव महाराज की भौतिक इच्छा थी। मतलब जैसे उन किसी को अर्थ अर्थ मतलब क्या होता है, किसी को पैसा चाहिए, पद चाहिए, तो ध्रुव महाराज को पद चाहिए था। तभी गजेंद्र, तो अर्थ पहला जो है आर्तो, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, तो अर्थार्थी का उदाहरण प्रभुपाद जी ने पहले दिया है ना, जो 4 प्रकार के लोग हैं, तो उनको कुछ पद चाहिए था, अर्थ चाहिए था। तो गजेंद्र वो आर्तो क्यों है? क्योंकि अर्थ मतलब क्या है कि कष्टों से मुक्ति चाहिए रहती है। ये गजेंद्र को, आपको पता है सबको लीला कि कैसे उनके पैर जो है गजेंद्र हाथी के एक मगरमच्छ के मुंह में थे, तो उनको बहुत कष्ट हो रहे थे, बहुत खून बह रहा था उनके पैर से। तो उन्होंने क्या किया, उस कष्ट भरी अवस्था से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की, और उसके बाद वो शुद्ध बन गए, मतलब शुद्ध भक्ति के अधिकारी बन गए। पहले नहीं कर रहे थे, कामना के साथ वो भक्ति कर रहे थे, मिश्र भक्ति थी। बाद में वो मिश्र भक्ति से शुद्ध होके फिर शुद्ध भक्त, ठीक है, उसके बाद शुद्ध भक्त। ऐसे ही सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, बुद्धिमान। तो अभी ये ज्ञानी का उदाहरण दे, पहले अर्थों का दिया, आर्तों का दिया, फिर अभी जो तीसरा उदाहरण दे रहे ज्ञानी। तो ज्ञानी लोगों को भगवान के बारे में बहुत सारा ज्ञान होता है, जैसे जो 4 कुमार है, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये बुद्धिमान थे, ज्ञान था, संत पुरुष थे, लेकिन वो भक्त नहीं थे, शुद्ध भक्त नहीं थे, मिश्र भक्त थे, ज्ञानी थे, तो वो भी शुद्ध बन गए। फिर बोल रहे आगे, ऐसी ही घटना नैमिषारण्य की सभा में भी हुई थी। तो भागवतम में भी वर्णन आता है कि नैमिषारण्य की सभा में तो बहुत सारे वहां पे ऋषि मुनि रहते हैं, और सूत गोस्वामी वहां पे प्रवचन देते रहते हैं, और सुनने वाले लोगों में कौन सा थे, शौनक ऋषि वहां पे प्रमुख थे, उनके प्रतिनिधि थे, सभी की तरफ से वो प्रश्न पूछते रहते हैं। तो ये अभी चौथा उदाहरण क्यों दे रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद के लिए? अभी देखिए, यहाँ पे अर्थों का हो गया, अर्थों का हो गया, ज्ञानी का हो गया। तो ज्ञानी का हो गया कि चौथा उदाहरण दे रहे जिज्ञासु। जिज्ञासुओं में प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे किसका? अपने जो ये शौनकादि ऋषि, शौनकादि ऋषियों का, ये जिज्ञासु में इनका उदाहरण दे रहे हैं। वे सभी जिज्ञासु थे और सूत गोस्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते थे। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। ये जिज्ञासु भी शुद्ध होते हैं भक्ति करके, भक्तों का संग करके। अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है। कोई चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है तो वह तुरंत द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ जाता है। तो यही बात बता रहे थे, ये जो मिश्र भक्त है वहां से ये शुद्ध भक्त के अधिकारी कैसे बनते हैं? भक्तों की संगति से। और क्या होता है भक्तों की संगति से? अगर कोई तृतीय श्रेणी का है तो वो भी द्वितीय श्रेणी में आ सकता है। तो यहाँ पे ऐसे 2 चीजें बताई है प्रभुपाद। ये आगे बता रहे कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में इन चारों प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। तो आपको बताया मैंने कि चारों प्रकार के भक्तों का वर्णन 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में हुआ है। पवित्र हुए बिना कोई भी भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे विषय क्या है? शुद्ध भक्ति का विषय है, और उसका अधिकारी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसका अधिकारी अगर व्यक्ति हमको ढूंढना है तो उसको भी उसकी इच्छा, अन्य अभिलाषिता शून्य होनी चाहिए, उसके में केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की ही इच्छा होनी चाहिए। तो इसीलिए ये लोग तुरंत शुद्ध भक्ति के अधिकारी नहीं, जब शुद्ध हो जाएंगे तब शुद्ध भक्ति के अधिकारी है। तो भगवत गीता में यह बतलाया गया है कि जो निरंतर पवित्र कर्म करता है और जिसके पाप फल क्षय हो चुके हैं, वही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सकता है। तो और भी है यहाँ पे जो सुकृति न शब्द आया है वो श्लोक में,
तो उसके बारे में लिख रहे हैं प्रभुपाद। तो बोल रहे कि ये सुकृति न मतलब क्या है कि ऐसे पवित्र कर्म, भक्ति। सुकृति मतलब क्या होता है कि ऐसे कर्म जिससे भक्ति उत्पन्न होती है, सुकृति पवित्र कर्म, उसको प्रभुपाद ने पवित्र कर्म बोला। जो सुकृति भी उनमें होनी चाहिए, है ना। ये 4 प्रकार भी होने चाहिए। और सुकृति, सुकृति नहीं रहेगी तो क्या होगा, वो भगवान के पास नहीं आएंगे। अतः देखिए, इस दुनिया में कितने दुखी लोग होते हैं। सभी लोग भगवान के पास आ सकते हैं क्या, या आते हैं क्या? नहीं आते। केवल दुखी होने से कोई नहीं आता भगवान के पास। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके पास वो सुकृति नहीं है ना। तो वो तो दुखी है। अभी दुनिया में कितने लोगों को प्रश्न होते हैं, लेकिन कोई भगवान के पास नहीं आता, है ना। कितने लोग जिज्ञासु होते हैं, कितने लोग ज्ञानी होते हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो सुकृति नहीं है उनके पास। तो दोनों होना चाहिए। तो सुकृति भी होना चाहिए और ये अर्थो जिज्ञासु, अर्थार्थी ज्ञानी, ये भी होना चाहिए, तभी वो आएंगे। अन्य कोई नहीं आएगा। ठीक है। नौसिखियों को उनके पवित्र कार्यों की श्रेणी के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है। तो उनके जो सुकृति है वो किस प्रकार की है, उसके हिसाब से उनके 4 वर्ग है। पवित्र कर्मों के बिना आर्त व्यक्ति नास्तिक। तो यही बात जो मैंने बताई कि पवित्र कर्म मतलब सुकृति के बिना जो आर्त व्यक्ति होगा वो, लेकिन वो कैसे है, नास्तिक है, साम्यवादी है। तो इस तरह कुछ और बन सकता है। तो उस सुकृति उसके पास नहीं है और वो दुखी है, तो क्या वो नास्तिक भी बन सकता है, साम्यवादी भी बन सकता है, लेकिन भक्त नहीं बन सकता। जब पवित्र कर्म रहेंगे तभी वो भक्त बन सकता है, क्योंकि उसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास नहीं होता। अतः वो सोचता है कि ईश्वर में पूर्णतया अविश्वास करके वह अपनी आर्थ स्थिति को संतुलित कर सकता है। तो उसको श्रद्धा ही नहीं आती, बराबर है, क्योंकि उसके पास वो सुकृति है ही नहीं, है। तो इसीलिए सबको भगवान में श्रद्धा नहीं आती, क्योंकि सबके पास क्या नहीं है, सुकृति नहीं है। किंतु भगवान कृष्ण ने गीता में बतलाया कि इन 4 प्रकार के नौसिखियों में जो ज्ञानी है वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। तो अभी ये 4 फिर से 4 प्रकार के लोगों में आ रहे। फिर आगे के श्लोक देखेंगे आप, 17, 18, 19 देखेंगे, तो इसमें भगवान बताते हैं आगे के 3 श्लोकों में कि ज्ञानी उनको प्रिय होता है। मतलब 7वें अध्याय के 17, 18, 19। तो ये 3 श्लोकों में वो बताते हैं कि ये 4 भक्तों में तो विशेष है ज्ञानी, ऐसे बताते हैं। क्योंकि यदि ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है तो वह बदले में भौतिक लाभ नहीं रखता। तो ज्ञानी व्यक्ति हमने देखा कि वो भगवान के प्रति आसक्त होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसको भगवान के बारे में ही ज्ञान चाहिए रहता है, लेकिन उसको कुछ भौतिक कामना नहीं रहती। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पे बताया है, ये 4 प्रकार के लोगों में क्या है, ज्ञानी की कामना है, लेकिन वो क्या है, ये विशेष है, उसका स्थान जो है विशेष है। वो जल्दी शुद्ध हो जाएगा और जल्दी शुद्ध भक्ति को वो प्राप्त करेगा। ठीक है। ज्ञानी पुरुष कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने पर बदले में उनसे कुछ नहीं मांगता, न तो दुख से छुटकारा, न धन की प्राप्ति। तो उसको कुछ नहीं चाहिए रहता है ज्ञानी को, बस ज्ञान चाहिए रहता है भगवान के बारे में। इसका अर्थ है कि प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का उसका मूल ध्येय न्यूनाधिक प्रेम रहता है। तो थोड़ा प्रेम रहता है उसको। इसके अतिरिक्त वह अपने ज्ञान तथा शास्त्र अध्ययन से समझ सकता है कि कृष्ण भगवान। तो उसने पूरा कृष्ण को भगवान मान लिया रहता है, क्योंकि उसको उतना ज्ञान रहता है। भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद वास्तव में ज्ञानी बनता है तो वह वासुदेव की शरण में यह भली भांति जानते हुए जाता है कि कृष्ण ही उद्गम एवं समस्त कारणों के कारण। तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति है ना, भगवान की शरण में आके जानता है कि कृष्ण ही सर्व कारण के कारण है और उनको ही शरण जाना है, अन्य किसी को नहीं। इसलिए वह कृष्ण के चरण कमलों में लिपट जाता है और क्रमशः उनके प्रति प्रेम विकसित कर लेता है।
यद्यपि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, किंतु अन्य लोग भी अत्यंत उदार माने जाते हैं, क्योंकि वे अर्थ अथवा अर्थार्थी होते हुए भी संतुष्टि के लिए कृष्ण के पास आते हैं। तो ज्ञानी का तो विशेष स्थान है, वो तो प्रिय है चारों में, है ना, लेकिन अन्य लोग भी कम नहीं, अन्य लोग भी अच्छा है, अच्छे है, उदार है ना। ऐसे नहीं कि वो ज्ञानी विशेष है मतलब दूसरे कम है, ऐसे नहीं, है ना, वो भी विशेष है, लेकिन उनमें से ज्ञानी ज्यादा विशेष है, क्योंकि वे अर्थार्थी होते हुए भी संतुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। उनमें विशेषता क्या है, वो उदार क्यों है, क्योंकि वो लोग भी जो अन्य 3 प्रकार के जो लोग हैं वो क्या है, भगवान के पास आए, है ना, अन्य किसी के पास गए नहीं है, इसलिए वो विशेष है, ये उनकी विशेषता है। अन्य के पास जाते तो वो विशेष नहीं रहते, इसीलिए वो उदार है, विशाल हृदय वाले है, महात्मा, ऐसे उनको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे बता रहे कि ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। अगर हमको भक्ति में दृढ़ता चाहिए तो हमारी दृढ़ता कम होती है, तो क्या है कि हमको भक्ति में बारे में हमको और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो हम क्या हो जाते हैं, भक्ति में दृढ़ होने का एक तरीका है। अल्प बुद्धि या वे जिनकी बुद्धि माया के वशीभूत होने से चली गई है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं। तो अभी ये ज्ञानी के बारे में बताया, तो ज्ञानी तो ये क्या रहते हैं, दृढ़ रहते हैं। किस में दृढ़ रहते हैं, भगवान कृष्ण के ऊपर दृढ़ रहते हैं। फिर अपने मन में प्रश्न आ सकता है कि ये देवी देवताओं के पास लोग क्यों जाते हैं, तो ये ज्ञानी लोग तो दृढ़ है ना, फिर बाकी के लोग देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं। तो प्रभुपाद जी उसका उत्तर में बता रहे हैं कि वो लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं रहती, इतना सोच नहीं पाते, है। तो अभी कोई आप चीज है जो समझो एक वस्तु है, वो बहुत अच्छे क्वालिटी की है ना, तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि ये वस्तु इतनी अच्छी क्वालिटी की है ना। तो समझो एक पेन है ना, ये पेन बहुत अच्छे क्वालिटी की है, लेकिन फिर मेरे मन में प्रश्न आएगा, अरे ये पेन इतनी अच्छी है, इतनी सस्ती है, फिर सभी लोग ये पेन क्यों नहीं खरीदते, है ना, इस प्रकार की, है ना, क्यों नहीं खरीदते, क्योंकि उनको क्या है, उतने बुद्धिमान लोग नहीं है, ये कारण बताए कि वो समझ पाए अरे ये पेन अच्छी है ना, अल्प बुद्धि है। तो इससे क्या होता है कि उनको समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से खरीदारी करनी है। तो उसी प्रकार से ये जो लोग होते हैं देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनको समझता नहीं कि अरे मेरी तो भौतिक इच्छा है, मैं भगवान के पास जाना अच्छा है, क्योंकि भगवान क्या करेंगे, मेरी वो इच्छा को शुद्ध कर देंगे, है ना। लेकिन ये जो अल्प बुद्धि लोगों को क्या लगता है, अरे भगवान बहुत टाइम लगाते हैं, मैंने कुछ मांगा तो ये कृष्ण बहुत टाइम लगाते हैं देने के लिए, है। तो ये देवी देवता जल्दी से दे देते हैं, ऐसे बोल के वो कम बुद्धि होने से उनको समझ में नहीं आता जो उनका भविष्य में उनको मदद करने वाला है ना, वो नहीं देखते वो लोग, क्योंकि वो अल्प बुद्धि है। और दूसरा कारण क्या होता है कि भगवान की माया के वशीभूत हो जाते हैं, तो ये भी एक कारण। और क्या कारण है कि प्रकृति के 3 गुणों में वो उनके प्रभाव में आ जाते, तो वो गुणों में रहने से उनको लगता है कि वही वो देवी देवताओं की पूजा ही अच्छी है। ऐसे विविध कारण है ना, अभी कौन सा व्यक्ति इससे आएगा वो पता नहीं, ये कारणों से कुछ कारण यहाँ पे बताया है। अन्य और एक कारण बताया है ना, कि 7वें अध्याय में, है ना, कि क्या है कि वो उनको जल्दी इंद्रिय तृप्ति जाती, कामस्तैस्ते ऋत ज्ञाना, है ना, काम की इच्छा होती है किनमें, ये जो लोग देवी देवताओं के उपासक है उनमें काम की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से भी वो लोग क्या करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं। वो यहाँ पे नहीं बताया प्रभुपाद ने, लेकिन वो भी एक कारण है, कुछ कारण यहाँ पे बताया है प्रभुपाद। ठीक है, विभिन्न देवताओं के प्रति वो आसक्त होते हैं। फिर आगे बोल रहे कि ज्ञानी तो वह होता है
जिसने यह भली भांति हृदयंगम कर लिया है कि वह आत्मा है, केवल शरीर नहीं। तो अभी ज्ञानी के बारे में और बता रहे कि ज्ञानी ऐसा व्यक्ति है, वो विशेष क्यों है ना। वो चारों तो उदार है, लेकिन चारों में ज्ञानी विशेष क्यों है? क्योंकि इसने पूरी तरह से हृदयंगम, मतलब क्या, पूरी तरह से वो निष्कर्ष पे आ गया है। उसको एक हृदय में उसके विश्वास है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं। क्योंकि उसे अनुभूति होती है कि वह आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है। और केवल आत्मा नहीं, वो जानता है कि कृष्ण भी परमात्मा है। उसका घनिष्ठ संबंध कृष्ण से होना चाहिए। वो जानता है कि कृष्ण के साथ ही मेरे संबंध जोड़ना है, वही हमारे स्वामी है, वही परमात्मा है। शरीर के साथ मेरा कुछ संबंध नहीं। अर्थ तथा अर्थार्थी देहात्म बुद्धि में रहते है ना। तो अर्थ अर्थार्थी देहात्म बुद्धि है। क्यों? क्योंकि वो बोल दुख सुख मान रहे ना। दुख सुख किसके लिए है? शरीर के लिए। जिज्ञासु व्यक्ति अर्थ तथा अर्थार्थी से कुछ ऊपर होता है, फिर भी वह रहता है भौतिक स्तर पर ही, है ना। तो जिज्ञासु जो है, अच्छा है कि उसको प्रश्न है ना। कुछ पदार्थ के ऊपर, शरीर के ऊपर उसको कुछ प्रश्न है, लेकिन वो उतना उसको अभी श्रद्धा नहीं होता ज्ञानी के इतना, तो इसीलिए उसको भौतिक स्तर पर ही रखा है। किंतु कृष्ण की खोज करने वाला ज्ञानी भली भांति जानता है कि मैं आत्मा और ब्रह्म हूँ और कृष्ण परमात्मा। ये ज्ञानी है, इसको विशेष ज्ञान रहता है, इसके लिए भगवान बोल रहे कि इसका विशेष स्थान है। वह जानता है कि अधीन तथा सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अनंत तथा परमात्मा कृष्ण से युक्त होकर रहना चाहिए। तो वो जानता है कि हमको भगवान से ही संबंध बनाना है, वही परमात्मा है, वो कृष्ण है। कृष्ण के साथ ज्ञानी का यही संबंध है। ठीक है। तो अभी जो इतना बताया ये 4 प्रकार के लोगों में, अभी निष्कर्ष बता रहे। निष्कर्ष यही निकल सकता है कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। तो अभी शुद्ध भक्ति की पात्रता की, योग्यता की यहाँ पे चर्चा हो रही, तो वहां पे ही लेके आ रहे प्रभुपाद हमको फिर से। तो बोल रहे कि जो व्यक्ति ये देहात्म बुद्धि से बाहर निकला हुआ है, तो वही शुद्ध भक्ति को पात्र हो सकता है। कब निकलेगा? जब ये लोग शुद्ध हो जाएंगे भक्ति करके। भगवत गीता में भी इसी की पुष्टि की गई है। ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंतनों से मुक्त हो जाता है और सभी जीवों को समभाव से देखता है, तब वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है। तो गीता में भी ऐसे व्यक्ति कब पात्र हो जाता है भक्ति में, इसके बारे में बताया है। तो क्या वो आगे होगा, आपको 7वें अध्याय में वो उसकी चर्चा की गई है, 7वें 9वें अध्याय। तो भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है, ब्रह्मभूत विशेषात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु, इस प्रकार से वो श्लोक है। मद भक्ति लभते पराम, है ना। तो मेरी भक्ति उनको प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार से वो श्लोक। तो यही उसका भाषांतर यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद। ठीक है। तो भगवान की भक्ति उनको प्राप्त होती है। तो ये चौथे प्रकार की योग्यता यहाँ पे बताई है। यहाँ में अभी किसी का प्रश्न था? हाँ, वीर नरसिंह प्रभु, आपका क्या प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पूछना चाह रहा था प्रभु जी कि जो ज्ञानी है वो क्या वो ऑलरेडी भक्त है या फिर वो मतलब अभी भौतिक स्तर पे है, मतलब वो ज्ञान उसका क्या है और वो मोक्ष को टारगेट करता है या क्या उस भक्ति को टारगेट करता है वो? ठीक। तो यहाँ पे जो ज्ञानी, अभी ज्ञानी शब्द के अनेक अर्थ है। तो सामान्य जो अर्थ होता है ज्ञानी का, वो क्या हो जाता है कि ज्ञानी मतलब मायावादी, निर्विशेषवादी। लेकिन अभी इस श्लोक में जो ज्ञानी शब्द आया है, तो यहाँ पे इसका विशेष अर्थ आपको लेना है। ठीक है। तो विशेष अर्थ क्या है? तो ये तो सामान्य अर्थ हो गया, ज्ञानी मतलब मायावादी होता है। तो अभी यहाँ पे जो विशेष अर्थ है इस श्लोक में, 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में, तो यहाँ पे जो अर्थ है कि वो इसमें आचार्यों के
अलग अलग मत है। तो अपने जो गौड़ीय आचार्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञानी है यहाँ पे बताया गया है, वो उसका जो ज्ञान है वो एक मिनट, उनका ये दो मत है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अलग मत है और रामानुजाचार्य का अलग मत है इसमें। तो किसका एग्जैक्टली एक दीजिए। हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बताते हैं, देखिए कि ये मिश्र भक्त है, ये ज्ञानी जो है वो मिश्र भक्त है। और वो क्या बोलते हैं कि ये ज्ञानी के पास जो ज्ञान है, इस श्लोक में ये विशेष अर्थ बता रहे कि ये मायावादियों का ज्ञान नहीं है। तो उनको भगवान के बारे में ज्ञान है, भगवान के बारे में भगवत ज्ञान, इस प्रकार से वो बोलते हैं। ठीक है। और इसमें रामानुजाचार्य क्या बता रहे हैं कि ये हाँ, वो भी थोड़ा सा ऐसे ही बोलते हैं कि भगवान के बारे में ज्ञान, लेकिन वो क्या बोलते हैं इनको, ये ज्ञानी को वो भक्त ही बोलते हैं, भगवत ज्ञानी, इस प्रकार के। तो ये जो ज्ञानी है, जो प्रभुपाद ने यहाँ पे देखा है, बोला ना कि ये जो ज्ञानी व्यक्ति पर ब्रह्म परमात्मा को जानता है, ये मत जो है वो रामानुजाचार्य का मत है ना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बताते हैं, ये जो ज्ञानी है उनको बस भगवान के बारे में ज्ञान है, इस प्रकार से वो बताते हैं। लेकिन वो रामानुजाचार्य क्या बताते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान है और भगवान कौन है ये भी उनको ज्ञान, इस प्रकार से। ये दो उनके मत है अपने आचार्यों के, ये विशेष अर्थ उन्होंने बताए। लेकिन सामान्य ज्ञानी शब्द का अर्थ होता है कि मायावादी। यही प्रश्न था क्या? आपके प्रश्न का उत्तर मिला या और कुछ प्रश्न? जी प्रभु जी, और बाकी मैं ये भी पूछना चाह रहा था प्रभु जी कि जैसे जो ज्ञानी भगवान के शरण में आते हैं, जो भगवान ने बताए हैं 4 प्रकार के, तो आपने जैसे वर्णन किया ये 4 प्रकार के भौतिक स्तर पे हैं व्यक्ति। तो ये जो हैं ज्ञानी जो भगवान की शरण में आते हैं, तो अगर ये ऑलरेडी भक्त या भगवान का ज्ञान रखते हैं, तो ये भौतिक हैं या फिर ये आध्यात्मिक हैं, और इनका जो वो है भगवान के पास आने का उद्देश्य, वो बेसिकली क्या है? तो ये ज्ञानियों का तो अभी इसकी 2 अवस्थाएं है ना। ये ज्ञानी जो भगवान के पास आते हैं, तो पहले उनका अलग उद्देश्य है ना, फिर भगवान के पास आके और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और भगवान के पास इन आके इनकी शुद्धि हो जाती है, फिर इनका उद्देश्य बदल जाता है। वैसे इनकी जो 2 अवस्थाएं है ना, जो जब भक्ति में आने की शुरू की अवस्था, उस समय इनका उद्देश्य अलग है। उस समय उनका उद्देश्य क्या है कि उनको और ज्ञान प्राप्त करना भगवान के बारे में, यही उनका उद्देश्य, और कुछ नहीं। और रामानुजाचार्य के मत में क्या है कि इनको भगवान के बारे में और जानना है, ये उनका उद्देश्य। तो वो उद्देश्य जब ये शुद्ध हो जाएंगे, ये उद्देश्य से मतलब क्या हो जाएगा, शुद्ध उद्देश्य हो जाना मतलब इनका उद्देश्य बदल जाएगा, है ना। तो हमने देखा शुद्ध भक्ति की व्याख्या, तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति भक्ति क्यों करता है, और उसको भक्ति करनी है, मतलब वो भक्ति करता है वो किसी उद्देश्य से नहीं करता, भगवान के बारे में जानता है वो क्यों, क्योंकि हम अच्छे से भक्ति कर सके, यही उसका उद्देश्य रहता है। और उसको भगवान के बारे में जानने की इच्छा नहीं है ना। तो भगवान के बारे में श्रवण करता है, क्यों, क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न हो जाए और वो भगवान को अच्छी तरह से प्रसन्न कर सके, है ना। तो उद्देश्य में अंतर है। तो उसके पहले की अवस्था में जब वो भगवान के पास आ रहे हैं, है ना, तो ये आर्तो व्यक्ति जो है उसको दुख रहता है ना। तो भगवान के पास आता है, क्यों आता है, खुद का दुख मिटाने के लिए आता है ना। लेकिन जब शुद्ध हो जाएगा, जैसे ध्रुव महाराज,
तो ध्रुव महाराज की दोनों अवस्थाओं का भागवतम में वर्णन है। तो ध्रुव महाराज शुरू में उन्होंने नारद मुनि को, अपने गुरु को उन्होंने पूछा, तो क्या पूछा उन्होंने कि मुझे ऐसा पद प्राप्त करना है कि जो मेरे भाई के पास नहीं हो, पिताजी के पास नहीं हो, ऐसा पद उनको प्राप्त करना था। तो ये उनकी इच्छा थी। भगवान के पास आए, फिर भगवान ने बोला उनको कि मांगो, तुमको क्या मांगना है। तो वो बोलते कि मुझे कुछ इच्छा नहीं है ना, अगर आपको है कुछ इच्छा मुझे देने की, तो मुझे क्या दे दो, भक्तों का संग दे दो। अभी भक्तों के संग में क्या मिलने वाला है ध्रुव महाराज को? क्यों मांग रहे भक्तों का संग? मतलब क्या है कि उनको भक्ति ही करनी है और कुछ नहीं करना है। मतलब एक तरफ से क्या मांग रहे ध्रुव महाराज, जब शुद्ध हो जा रहे तो क्या मांग रहे, और पहले भगवान के पास आने से पहले अशुद्ध अवस्था में क्या मांग रहे थे। तो ऐसे तो क्या अंतर रहता है दोनों अवस्था में? उद्देश्य का अंतर रहता है। तो शुद्ध भक्त में क्या रहता है कि केवल उसको भगवान की प्रसन्नता चाहिए रहती, वो शुद्ध भक्त रहता है, वो हमको समझता है ध्रुव महाराज के उदाहरण से। अभी आपको स्पष्ट हो गया क्या? पहले वाला आपका 2 प्रश्न आपने पूछा था, फिर ये दूसरे प्रश्न का मैंने बताया। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न प्रभु जी यही था कि भौतिक स्तर पे है क्या ये, जैसे 4 जो प्रकार आपने बताए थे, तो हाँ, ये जो 4 प्रकार में प्रभुपाद और रामानुजाचार्य, इनका मत ऐसे है कि ये जो है कि ये जो पहले 3 है, अर्थो, जिज्ञासुर और अर्थार्थी, ये भौतिक स्तर में है। और ये रामानुजाचार्य बोल रहे हैं ना कि ये भगवत ज्ञानी है, ये भगवान को जानता है ज्ञानी। तो इसीलिए बोल रहे कि इसमें अभी ये शुद्ध इच्छाएं नहीं है, फिर भी ये भगवान को जानता है, इसलिए ये भौतिक स्तर में नहीं है, ऐसे उनका मत है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं, ये भी चारों एक ही कैटेगरी के लोग हैं, ये चारों मिश्र भक्त है। लेकिन ये ज्ञानी में क्या है कि वो भगवान के बारे में उसको ज्ञान है बस, भगवान को नहीं जानता। ये अंतर। हाँ जी, ये मतलब मिक्स ओपिनियन है दोनों आचार्यों की। इसमें स्तर के बारे में, स्तर के बारे में, केवल ज्ञानी के बारे में मिक्स ओपिनियन है, स्तर के बारे में। लेकिन क्या है कि ये चारों जो भक्त है यहाँ पे बताए, वो मिश्र भक्त, उसमें उनको कोई शंका नहीं। मिश्र भक्त है, भक्ति करके ये शुद्ध होते हैं, फिर बाद में ये शुद्ध भक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू। अभी क्लियर? और किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो अभी तक हमने देखी 4 प्रकार की योग्यताएं। किसकी योग्यताएं थी ये? वैधि साधन नव दीक्षित की प्रभु जी, ज्ञानी की, वैधि साधन भक्ति की। जी, वैधि साधन भक्ति की। नहीं, कौन से प्रकार के व्यक्ति वैधि साधन भक्ति कर सकते हैं उनमें। जी, तो ये 4 प्रकार के अभी हमने देखे। तो अभी 5वें प्रकार की जो योग्यता है वो बताते हैं कि अगर आपको वैधि साधन भक्ति करनी है तो आप में भुक्ति और मुक्ति, तो भुक्ति मतलब क्या होता है और मुक्ति मतलब क्या होता है ना? तो भुक्ति मतलब होता है कि आपको सुख प्राप्त करना है, भोग करना है। तो जो लोगों को भोग करना है उनको क्या बोलेंगे, उनको भुक्ति की इच्छा है। और जो लोगों को मुक्ति प्राप्त करनी है, मतलब दुखों से उनको क्या करना है, मुक्त होना है, अपने जीवन में दुख नहीं चाहिए उनको, है ना। तो उनको क्या बोलेंगे, उनको मुक्ति की इच्छा है। तो समझ गया भुक्ति मतलब क्या रहता है, मुक्ति मतलब क्या है। तो अभी बोल रहे हैं कि 5वें प्रकार की जो योग्यता है ना, किसके लिए योग्यता है ये? वैधि साधन भक्ति करने के लिए। तो ये जो चाहिए व्यक्ति में, तो उसको सुख प्राप्त करने के भी उसमें इच्छा नहीं होनी चाहिए, आनंद प्राप्त करने की, है ना। अपने इंद्रियों के लिए सुख आनंद प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मतलब कौन सी इच्छा? सुख और आनंद प्राप्त करने की कौन सी इच्छा है? अपने इंद्रियों को भोग करने की इच्छा कौन सी है? भुक्ति, भुक्ति, भुक्ति की इच्छा। और दुखों से मुक्त होने की कौन सी है?
मुक्ति मुक्ति, है ना। ये दो इच्छाएं नहीं रहेगी तभी क्या कर सकता है व्यक्ति, क्या कर सकता है? शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। वैधि साधन भक्ति, है ना, जो शुद्ध भक्ति में अभी यहाँ पे चर्चा हो रही है, वैधि साधन भक्ति, वैधि साधन शुद्ध भक्ति हम बोल सकते हैं, वो कर सकता है। ठीक है, तो अभी उसके बारे में वो शास्त्रों से बताते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से 2 मिनट बचे हैं, तो पढ़िए, एक दो पैराग्राफ हो जाए, 2 पैराग्राफ पढ़िए। अगला 150 1 से 50 में कोई बचा है पढ़ने का? प्रभु जी पढ़िए हमारा है। पढ़िए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सुख 3 प्रकार का होता है, भौतिक, आध्यात्मिक तथा भक्ति में। जब तक मनुष्य भौतिकता से ग्रस्त रहता है तब तक भक्ति और इससे प्राप्त होने वाला सुख संभव नहीं है। चाहे भौतिक भोग की आकांक्षा हो या ब्रह्म से तादाकार होने की, ये दोनों ही भौतिक धारणाएं मानी जाती है। क्योंकि मायावादी लोग भगवान की संगति एवं उनके साथ प्रेम विनिमय के आध्यात्मिक सुख को नहीं समझ पाते, इसलिए वे चरम लक्ष्य के तौर पर ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं। यह धारणा भौतिक विचार का ही विस्तार मात्र है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने संगियों या पड़ोसियों के बीच मुखिया बनने का प्रयत्न करता है। भौतिक विचारधारा के अंतर्गत हर व्यक्ति जाति, समाज या राष्ट्र की दृष्टि में अन्यों से बड़ा बनने की होड़ में लगा रहता है। बड़ा होने की यह इच्छा बढ़कर असीम हो सकती है, तब वह संभवतः अर्थात परमेश्वर से साकार हो जाना चाहता है। यह भी भौतिक धारणा है, यद्यपि यह उससे कुछ बढ़कर है। किंतु जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा अपनी स्वाभाविक स्थिति का परिपूर्ण ज्ञान है, जिसके होने पर मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में युक्त होना जान लेता है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है और भगवान अनंत है। इस तरह मनुष्य को चाहने पर भी भगवान के साथ सादाकार हो पाना संभव नहीं है। ऐसा तो संभव है भी नहीं। अतः यदि कोई किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से आर्थिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है, तो वह भक्ति का असली मधुर स्वाद नहीं ले पाता। इसलिए श्रीला रूप गोस्वामी इन भक्ति, भौतिकता तथा मुक्ति मोक्ष की आकांक्षाओं के पाए जाने की तुलना पिचासिनी के काले जादू से करते हैं, और ये दोनों ही कष्टप्रद हैं। भुक्ति का अर्थ है भौतिक भोग और मुक्त का अर्थ है भौतिक चिंता से मुक्त होकर भगवान से तदाकार होना। इन आकांक्षाओं की तुलना भूत प्रेत पिशाचिनियों द्वारा पीछे पड़ जाने से की जाती है, क्योंकि भौतिक भोग या भगवान से तदाकार होने की इच्छा के रहते हुए मनुष्य भक्ति का वास्तविक दिव्य स्वाद नहीं ले पाता। शुद्ध भक्त को ठीक है प्रभु, यहाँ पे ही ये 22वें श्लोक के ऊपर ये 2 परिच्छेदों में कहा है। तो अभी हम इसका अर्थ जो है वो कल चर्चा करते समझ लेते। आज तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, अभी समय ज्यादा हो गया।